हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 5 मिसलीनियस क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन में आपको गिवन है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर एंड सी क्या है ग्रेटर है देन 0 से। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ये टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है ए एंड बी के, यानी इसमें क्या है, ये जो टर्म है ये ए एंड बी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आइए देखते कैसे करना है। आपको एक इक्वेशंस गिवन है, उसको मैं वो लिख लेती हूँ। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रखा है, डिफ्रेंशिएट हो रखा है और डबल डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो इससे हम आइडिया लेंगे और आगे करेंगे क्वेश्चन को। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हमारी जो इक्वेशन गिवन है उसे पहले राइट कर लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो 2 आगे आ जाएगा, एक्स एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, एक्स क्या है, एक्स को करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट 1। ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब देखो सेम इसका भी ऐसे करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा यहाँ पे, और ये 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, अंडरस्टूड है कि 1 से मल्टीप्लाई करने में इतना ही आएगा। 2 आगे y माइनस बी। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो b तो कांस्टेंट टर्म में, y जो है आपका क्या है वो वेरिएबल है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स आएगा। इतना क्लियर है, इक्वल टू सी का स्क्वायर। दिस मच इज क्लियर। अब देखिए इसमें से क्या करते हैं, देखो 2 सब में है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ कर देंगे हम डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 करने पे x माइनस ए, एक्स माइनस ए यहाँ प्लस होगा, प्लस 2 प्लस वाई माइनस बी डी बाई डी एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसका डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो 1 ही आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, अभी मैंने आपको बताया। प्लस में यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते थे, पहला वाला एज इट इज़, सेकेंड का डिफ्रेंशिएट। तो ये देखिए यहाँ पे पहले ऑलरेडी एक बार डिफ्रेंशिएट हो रखा है, तो डबल डिफ्रेंशिएट में क्या होता है, डी वाई डी का स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये होता है डिफ्रेंशिएट में, करेक्ट। इसके बाद प्लस, और सेकेंड वाला सेम फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। अब इसका फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वाई का करेंगे तो डी बाई डी एक्स, और इसका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल है, करेक्ट। तो ये क्लियर है। अब मैं ये दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई में, नेक्स्ट स्टेप में इनको स्क्वायर पे, और सी का क्या हो जाएगा, सी का तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। अब क्या करना है, हम क्या करेंगे, इसको मैं डायरेक्ट डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, करेक्ट। तो इसको कट कर देते इतना। अब देखिए यहाँ से हम फाइंड करेंगे अपने y माइनस बी की वैल्यू। y माइनस बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बाकी सारी चीज़ों को हमें क्या करना होगा, इस साइड ले जाना होगा। तो एक काम करते हैं, पहले 1 को ले जाते हैं, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये भी माइनस का डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए ये पोर्शन क्या है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, इतना क्लियर है। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है डी बाई डी माइनस बी की, इसे हम कंसिडर कर देते हैं क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन थी, क्लियर। और ये हमारा, एक काम करते हैं इसको थर्ड दे देते हैं, सेकंड हम दे देते हैं ये जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया था उसका। हमारी सेकंड इक्वेशन कौन सी होगी, जिसमें हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन को क्या किया था, डिफ्रेंशिएट किया था। यहाँ हम अभी तक 3 इक्वेशंस फाइंड कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं। अब हम क्या फाइंड करेंगे, x माइनस ए। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी y माइनस बी की वैल्यू को अपनी सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आइए पुट करते हैं। देखिए हमारी ये इक्वेशन थी x माइनस ए प्लस में y माइनस बी की जगह मैंने ये इक्वेशन पुट कर दी जो हमने थर्ड इक्वेशन अपनी फाइंड की थी, एंड डी बाई डी एक्स एंड बाकी सब सेम। अब यहाँ से हम x माइनस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बाकी सारी चीज़ों को क्या करेंगे, इस साइड फॉरवर्ड कर देंगे। तो x माइनस ए क्या आ जाएगा, इस पूरे होल को इस साइड ले जाएंगे हम एज इट इज़। यहाँ डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपका 0 आया होगा ना, तो ये यहाँ भी 0 आएगा, ये c नहीं होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये c की जगह पे 0 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ चुकी है जिसमें हमने x माइनस ए का फॉर्मूला निकाला है, x माइनस ए की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें जो टर्म थी उसे इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी के प्रूफ करना था। तो ये देखिए y माइनस बी की जगह हम ये रख सकते हैं, और
x माइनस ए की जगह ये रख सकते हैं अपने क्वेश्चन में जो लाइन गिवन है उसमें। तो आइए पुट करते हैं। ये इक्वेशन हमें गिवन थी क्वेश्चन में, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस एक्स माइनस ए क्या है, ये आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं, बहुत ध्यान से करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। इतना क्लियर है। ये मल्टीप्लाई में है यहाँ क्या, डी वाई डी एक्स, दिस मच इज क्लियर। अब आगे बात करते हैं। अब इसका ये क्या है, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है हमें, इसका होल स्क्वायर गिवन है, ठीक है, क्योंकि x पे क्या है स्क्वायर है, x माइनस ए पे स्क्वायर है प्लस। अब y माइनस बी की वैल्यू क्या थी आपकी, y माइनस बी की वैल्यू ये थी 1 माइनस 1 डी बाई डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में डी वाई डी एक्स का स्क्वायर, इसका भी क्या है होल स्क्वायर है, इक्वल टू में क्या है c, ठीक है। अब आपको बस कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई कर देना थोड़ा सा। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये माइनस वाली टर्म को सॉल्व आउट करते हैं। ये दोनों जो ये हमें स्क्वायर्स दे रखे हैं इनको पहले पुट करते हैं। अब देखो जैसे ये स्क्वायर है तो इन सब पे लगेगा, क्लियर। तो आइए बात करते हैं। देखो इस वन पे स्क्वायर गया तो ये क्या है, माइनस का है, पॉजिटिव बन गया, क्लियर। ये माइनस का, ठीक है, इस पे लगेगा तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स की ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये स्क्वायर है ना, इसको अभी एज इट इज़ इस पे स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। ये माइनस में ही रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये मल्टीप्लाई में है तो इस पे भी स्क्वायर लाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इतना क्लियर है। नीचे वाले में भी आएगा डी बाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना क्लियर है। सेम इसमें भी देखो आप, ये वन का आ जाएगा, वन वाला तो सॉल्व आउट कर देते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। वन का आएगा तो वन तो प्लस का आ जाएगा आपका, माइनस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है यहाँ पे, इस पे क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर का। अगेन इस पे भी स्क्वायर डालेंगे, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू में सी, इतना क्लियर। आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखिए ये क्या डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम लेके जाएंगे इस साइड, ये दोनों इक्वल है तो डायरेक्टली इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इस कम्प्लीटली होल स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का कंप्लीट होल स्क्वायर इक्वल टू में सी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका, सी मल्टीप्लाई में ये जो नीचे टर्म थी वो आ जाएगी, तो वो क्या है डी स्क्वायर बाई डी एक्स, यहाँ पे स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, इतना क्लियर है। ये डिनोमिनेटर में गिवन था, उधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इसे क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। आप देखिए ये टर्म और ये टर्म इसमें क्या है, कॉमन है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। तो 1 माइनस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हम क्या करते हैं, कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1, यही बचेगा पक्का। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, ठीक है, डी स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। देखो आपने इसमें से ये कॉमन ले लिया, इन दोनों में से ये वाला पोर्शन कॉमन ले चुका है, यहाँ पे आपका ये बचा है और ये बचा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब हम ये देखिए स्क्वायर है, ये 1 है, तो इन दोनों को ऐड जब आप करोगे ना, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। देखिए प्लस कैसे होगा, देखिए ये यहाँ पे प्लस ऐसे होगा, यहाँ पे प्लस डाल देती हूँ मैं, ये भी प्लस डाल देती हूँ, देखिए कैसे होगा। जब हमें यहाँ माइनस माइनस गिवन था, जब हमने इस पर होल स्क्वायर किया, -1 का होल स्क्वायर तो कर दिया, बट इसका होल स्क्वायर नहीं किया, तो ये माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे प्लस भी तो आएगा, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है। आपको इससे कंफ्यूज नहीं करना है। ये क्या है, पावर में 2 है, पावर में 1 है, दोनों को मिला के पावर में 3 आ जाएगा। 1 प्लस डी बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, पावर में 3 इक्वल टू में सी की पावर 2 सी स्क्वायर मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इतना क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इनकी पावर्स में क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा हमें गिवन है, इसीलिए हमने कैसे किया, ठीक है। तो क्या आएगा देखते हैं।
जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पावर में 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 वहाँ पे 1/2 है, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट। तो आप देखिए सी की वैल्यू कैसे आ जाएगी आपकी, सी ए पे आप यहाँ पे गिवन है, ये सी की पावर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो सी क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू में आ जाएगा 1 + d/dx, 1/d, ये क्या है 3/2 है, 3/2 कैसे कैंसिल आउट हो सकता है, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या है आपका, ये इसका 3/2 आ जाएगा, और ये यहाँ पे क्या है डिवाइड कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, तो नीचे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको एज इट इज़ यही टर्म दी हुई है, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।